हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर हम हाजिर हैं। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 19 वचन। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कुरिन्थियों में पौलुस क्या बात कर रहा है कि ये देह किसका मंदिर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर का है और ये परमेश्वर के मोल लिया गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का मंदिर कि तुम क्या कहता है, तुम पवित्र आत्मा के मोल लिए गए हो। हम परमेश्वर के मोल लिए हुए, हम उसके खरीदे हुए हैं। हालेलुया। हम इस अपने शरीर के साथ कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि कहता तुम में परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, इसलिए तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं है, हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। बाइबल बताती है कि तुम मंदिर हो उसका। हालेलुया। और उसका मंदिर क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इसके साथ हमें कोई छेड़खानी, हम यहाँ तक कि सुसाइड भी नहीं कर सकते, कोई गलत कार्य भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हमारा शरीर है वो परमेश्वर, हमें परमेश्वर ने किसके समान बनाया? अपने समान बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी उसी के जैसा पवित्र बनना चाहिए। ये नहीं कि हम बोलते तो हैं कि हम प्रभु तेरा यीशु मसीह का आत्मा हम में आए, जब उसका आत्मा हम अपने अंदर मांगते हैं तो क्या चाहिए? हमें भी उसी के समान बनना चाहिए, ना कि जब मौका मिले हम पाप कर लें। क्योंकि हम बोलते हैं परंतु करते नहीं हैं। हालेलुया। कि हम यीशु मसीह की तेरा आत्मा हम में बसे। जब उसका आत्मा पवित्र है, जब तुम में आता है, तो क्या होना चाहिए? उस मंदिर को क्या करना चाहिए? पवित्र करना चाहिए, ना कि कोई हम गलत कार्य करें, जैसे कि नशा, व्यभिचार, चोरी, हत्या, जैसे हम गलातियों में देखते हैं। ये सब शरीर के काम है। अगर हम इन कामों को करते हैं तो हम इस मंदिर को क्या कर रहे हैं? नष्ट। तो परमेश्वर ने भी कहा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं क्या लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी ये शरीर, हालेलुया, जो अलग अलग हम मसीह के अंग है, हालेलुया, वो एक परमेश्वर का मंदिर है और वो हमें बसता है, वो हमें रहता है। हालेलुया। ना कि कोई अशुद्ध आत्मा। जो परमेश्वर का जन है उसके अंदर अशुद्ध आत्मा बस नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि ये मंदिर परमेश्वर का पवित्र है। अगर कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो प्रभु इसको अपने आप खुद नाश करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं एक और वचन को पढ़ेंगे, हम देखेंगे रोमियो उसका 8 उसका 12 वचन में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो जीवित रहोगे। हालेलुया। वचन बताता है कि हम क्या हैं? हमारे शरीर, हालेलुया, हालेलुया, कि भाइयों हमारे शरीर के कर्जदार नहीं है हम। हालेलुया। कि उनके अनुसार दिन काटे। हमने शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना, बल्कि हमने आत्मा की क्रियाओं से देह की क्रियाओं को मानना है। हालेलुया। हमें आत्मिक तैयारी करनी है। जब भी हम संसार की ओर, जब हम शरीर की ओर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके शरीर के कर्जदार बन जाते हैं। अब हम शैतान की बात मानते हैं तो शैतान की बात मानने के बाद हम पाप करते हैं। परंतु अगर हम पवित्र आत्मा का कार्य करते हैं, हालेलुया, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के उस आत्मिक क्रियाओं से शरीर की क्रियाओं को मार देते हैं। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि पौलुस कहता है मैं अपने देह को मारता और पीटता हूँ। किस लिए? वो अपने शरीर को सोटियों से, डंडों से, लाठी से मारता है? नहीं मेरे जीजो, वो देखता है कि अगर मेरे सामने अगर कोई पाप की ऑफर आई है तो उस पाप से मैं बचूं। जैसे हम देखते हैं कि यूसुफ के सामने भी जब पाप की ऑफर आई, जब व्यभिचार की ऑफर आई, तो उसने व्यभिचार ना किया, बल्कि उस व्यभिचार से भागा। मेरे जीजो, हमने व्यभिचार से भागना है, ना कि शैतान से। शैतान का हमने सामना करना है। हालेलुया। और मेरे जीजो, व्यभिचार से भागना जैसे यूसुफ भागा था। हालेलुया। तब हम इन देह की क्रियाओं को, आत्माओं की क्रिया, अगर हम आत्मिक हैं तो इन आत्मिक क्रियाओं के द्वारा शरीर की क्रियाओं को, शरीर के कामों को नाश कर सकते हैं। हालेलुया। अब हम एक और वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3:16। हालेलुया। इसमें भी मेरे जीजो यही लिखा हुआ है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा
तुम में वास करता है। हालेलुया। अगर मेरे अजीजों परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है तो हम कोई भी पाप नहीं कर सकते मेरे अजीजों, क्योंकि एक जल के सोते से दो धाराएं नहीं निकलती, खारे और मीठे की, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इससे हमारे मुखों से, हमारे शरीर से दूसरों के लिए आशीष व बरकत की प्रार्थना निकले, हमारे मुख से ऐसी ही चीज निकले ताकि दूसरों की भलाई हो सके। और इसके हमारे मुखों से कभी भी गंदी गाली या कोई ऐसी बात ना निकले जो दूसरों को हर्ट करे, क्योंकि वचन बताता है कि जो कुछ हम खाते हैं वो हमें शुद्ध नहीं करता, जो हम अपने मुख से निकालते हैं दूसरों के प्रति वो हमें शुद्ध करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे, हम पवित्र आत्मा के कर्जदार हैं, यीशु मसीह के कर्जदार हैं, क्योंकि उसने अपना लहू बहा के हमें मोल लिया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।